सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वैद्यराज जीवक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वैद्यराज जीवक के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 17 वैद्यराज जीवक। श्री घनश्याम ओझा द्वारा लिखित प्रस्तुत जीवनी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य जीवक और चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों का उल्लेख है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जीवक ने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर विविध औषधियों की खोज कर असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर आचार्य जीवक के बारे में बताया गया है, जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद की औषधियां बनाते थे, उनका निर्माण करते थे, उसकी चिकित्सा विधियों के बारे में जानते थे बहुत अच्छे से। तो ये घनश्याम ओझा जी द्वारा लिखित पाठ है, उनके बारे में बताया गया, उनकी जीवनी प्रस्तुत की है उनके द्वारा हमारे सामने पढ़ते हैं। कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण न हो। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था। अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अतः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। तो क्या होता है, कई दिनों की मेहनत करता है, खोज करते हैं आचार्य जीवक जी, लेकिन कोई भी ऐसी वनस्पति यानी कि कोई भी ऐसा पौधा, ऐसा कोई पेड़ नहीं मिलता जिसमें औषधि वाले गुण ना हो, औषधि वाले गुण यानी कि दवाई वाले गुण ना हो जिसके अंदर। और वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, और वहां का जो बहुत बड़ा परिसर यानी कि जो बहुत बड़ा आंगन था, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, और उसका जो पूरा परिसर हो गया यानी कि जहां तक तक्षशिला विश्वविद्यालय फैला हुआ था वहां पर, और उसके बाहर जाकर भी दूर दूर तक ये खोजबीन कर आए हुए थे। ऐसी इन्होंने बहुत सारी अज्ञात जिनके बारे में इनको पता ही नहीं था कुछ भी, उन पर भी इन्होंने अध्ययन किया था, परीक्षण किया था, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। वह खाली हाथ अपने आचार्य के पास वापस आ गए। लौटते हुए वह विचार कर रहा था, आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा अधूरी है। तो मतलब जब इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती, वापस आ रहे होते तो ये सोच रहे होते हैं कि आचार्य को वो क्या ही कहेंगे, क्योंकि तो उस समय वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे कि वो सफल नहीं हो पाए हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए जिससे उन्हें सफलता मिले। और अगर मैंने बताया कि मैं असफल हो गया हूँ आचार्य को जाकर, तो फिर मैं पास कैसे हो पाऊंगा? वो कहते हैं कि मुझे और मेहनत करनी है, और अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो मेरी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था। प्राणियों की पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी, प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते? कितने जड़मती हैं वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। तो वो अपने अंदर ये सारी बातें सोच रहे थे, धरती माता के वो प्यार को अनुभव करते, वात्सल्य यानी कि जो माँ वाला जो प्यार है वो अनुभव कर रहे थे कि सभी प्राणियों की रक्षा के लिए, पोषण करने के लिए हमें सारी चीजें किसके द्वारा मिलती है? प्रकृति तो ही देती है हमें खाना पीना, हमारी रक्षा के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं वो सब हमें प्रकृति ही तो देती है। तो वो जानता था कि प्रकृति ने हमें कितने वरदान दिए हुए हैं, कितनी सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं, लेकिन वो यही बात बार बार सोच रहा था। उसके मन में ये बात हमेशा चुपती रहती थी कि प्रकृति की संपदा को पाकर, प्रकृति के इस धन को पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते, हम प्रकृति का उपकार क्यों नहीं मानते? कितने जड़मती यानी कि मूर्ख होते हैं लोग जो उस प्रकृति संपदा को नष्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं इसको। जीवक सूर्यास्त होने के पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पहुंचा। आकाश में सावन के घने बादलों के छा जाने से संध्या का आभास हो रहा था। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। उसने एक पल सावन के बादलों से भरे पूरे आकाश को देखा, और दूसरे पल उसकी आंखें हरी भरी धरती पर आ टिकी। आचार्य के निवास तक जाने वाली पगडंडी घास से पट चुकी थी, पर जीवक के कदम सही दिशा में बढ़ते चले गए। तो सूर्यास्त होने से पहले वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पहुंच गया था, यानी कि जो मुख्य दरवाजा था वहां तक पहुंच गया था। आकाश में काले काले बादल छा गए थे, और ऐसा लग रहा था, क्योंकि सावन का महीना था, आकाश में काले बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल शाम हो चुकी है, लेकिन शाम नहीं हुई थी। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, धीरे धीरे बारिश भी आने लगी थी, और फिर अगले ही पल पूरा बादल आकाश से भर जाता है, और फिर वह आकाश की तरफ देखता है, फिर धरती पर देखता है। धरती पर क्या दिखता है कि जो आचार्य के निवास तक जाने के लिए जो जगह बनी हुई है, पगडंडी जो रास्ता है, वो पूरा घास से भरा हुआ है।
फिर वह वहां पर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जब जीवक आचार्य के कक्ष में पहुंचा, दीप धरों पर घृत दीपक जल चुके थे। आचार्य को सामने देख जीवन ने साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य ने आशीर्वाद दिया और पूछा, वत्स जीवक, तुम खाली हाथ आए हो? तो फिर थोड़ी देर में वो जीवक आचार्य के कक्ष में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि जहां पर दीप धरो यहाँ पे जहां पर दीपक रखे जाते थे, वहां पर घी के दीपक जल रहे थे। आचार्य को सामने देख बिल्कुल लेट जाते, साष्टांग यानी कि बिल्कुल लेट कर प्रणाम करते हैं। आचार्य उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम खाली हाथ आए हो? जीवक एक क्षण संकोच में पड़ा, फिर वह विनीत स्वर में बोला, हाँ आचार्यवर, मैं असफल रहा औषधीय गुणों से रहित वनस्पति खोजने में। फिर पहले तो सोच में पड़ जाते, संकोच करते हैं बताते हुए, फिर बोलते हैं बहुत ही प्यारे से स्वर में कि मैं असफल रहा, मुझे कोई ऐसा पौधा मिला ही नहीं, कोई ऐसी वनस्पति मिली ही नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो। लेकिन आचार्य ने प्रश्न होकर कहा, बस यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, तुम उत्तीर्ण हो गए। वास्तव में धरती पर ऐसी कोई वनस्पति है ही नहीं जो औषधीय गुणों से रहित हो। ऋग्वेद में बताए गए रोगों और उपचारों के ज्ञान को जिन ऋषियों ने और आगे बढ़ाया, उनमें भारद्वाज और आत्रेय का नाम पहले आता है। इनके बाद धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत आदि का। तो लेकिन असफल होने से भी आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं जीवक के और कहते हैं कि तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी, तुम इसमें पास हो गए हो। पूरी धरती पर ऐसी कोई वनस्पति है ही नहीं, ऐसा कोई पेड़ पौधा है ही नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, मतलब जिसमें दवाई वाले गुण ना हो। और ऋग्वेद में जो रोगों के उपचार यानी कि बीमारियों के उपचार के लिए हमारे वेदों में भी उपाय बताए गए, उनमें ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में जिन ऋषियों ने इस बात को और आगे बढ़ाया, उसमें भारद्वाज और आत्रेय का नाम आता है सबसे पहले, मतलब ये हमारे सबसे पहले आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। उसके बाद धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत इनका नाम आता है कि ये भी बहुत बड़े हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं। इनमें से सबने सभी वनस्पतियों को धरोहर माना और उन्हें प्राणियों के समान सजीव कहा। इनके खोजों का लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ है। वत्स जीवक, तुम्हें इन्हें अवश्य याद रखना, इससे तुम कभी भ्रमित नहीं हो सकोगे। इनके परोपकारी कार्यों को और आगे बढ़ाते रहोगे। तो कहते हैं कि इन्होंने जितने भी हमारे आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, इन्होंने सभी वनस्पतियों को अपनी अमानत माना है। हमारी ये धरती की अमानत है ये, और इन्होंने प्राणियों की तरह इन वनस्पतियों को भी सजीव का, यानी कि इनमें भी जान होती है। इनकी खोजों का से सभी को लाभ मिला है, क्योंकि रोगों का उपचार हुआ है इनकी खोजों के द्वारा ही। तो आचार्य क्या समझा रहे कि बेटा इनको हमेशा याद रखना, तो तुम कभी भ्रमित नहीं होगे, और इनके कार्य को भी याद करना और इनको आगे बढ़ाना। आचार्य एक क्षण के लिए मौन होकर जीवक को देखने लगे। जीवक की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। आचार्य ने स्नेह से कहा, वत्स, तुम कल प्रातः अपने नगर राजगृह के लिए प्रस्थान कर सकते हो। तो बिल्कुल शांत होकर आचार्य जीवक को देख रहे थे। जीवक बहुत खुश थे, उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर कहते, प्यार से कहते आचार्य कि तुम कल अपने नगर राजगृह की ओर जा सकते हो। अगले दिन चलते समय जीवक को आचार्य मार्ग व्यय और पाथ्य देकर विदा करने लगे। जीवक की आंखों से आंसू बह रहे थे। आचार्य बार बार डबडबाई हुई आंखें उत्तरीय से पोंछ रहे थे। जीवक आचार्य के चरण छूकर विदा हुए। तो जाते समय आचार्य जीवक को क्या कह देते, मार्ग व्यय और पाथ्य, यानी कि खाने पीने का सामान और जो मार्ग में जिस चीज की आवश्यकता होती है वो दे देते हैं। जीवक की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और आचार्य की भी। वो अपने कपड़े उत्तरीय यानी कि कपड़े से बार बार पूछ रहे थे उसको। और फिर आचार्य के चरण छूकर जीवक वहां से निकल जाते हैं। जीवक को याद आ रहा था, जिस दिन उसे ज्ञात हुआ कि वह एक अनाथ बालक है, उसे बहुत कष्ट हुआ था। सम्राट बिंबसार के पुत्र राजकुमार अभय ने उसे नवजात अवस्था में मिट्टी के एक ढेर पर पाया था। तो वो अपने जीवन के बारे में याद कर आगे बढ़ रहे होते हैं कि जब उन्हें पता चला था एक रात की वो मतलब अनाथ है, उनके कोई नहीं है, तो उन्हें दुख हुआ था। क्योंकि महाराज सम्राट बिंबिसार हुए हैं प्राचीन काल में, उनके पुत्र थे राजकुमार अभय, उन्हें ही मिले थे जीवक बिल्कुल अभी अभी जन्मी अवस्था में मिट्टी के ढेर पर। चूंकि वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहा, इसीलिए उसका नाम जीवक रखा गया और उसका पालन पोषण राजकुमार ने करवाया था, इसीलिए उसे कुमार भृत्य कहा जाने लगा। तो वो मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में, मतलब जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी, ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रहा, इसीलिए जीवक नाम रखा गया। राजकुमार ने ही उसका पालन पोषण करवाया और उसे कौमार भृत्य कहा जाने लगा। इस प्रकार उसका पूरा नाम कौमार भृत्य जीवक पड़ा। तो इनका पूरा नाम क्या पड़ जाता है, कौमार भृत्य जीवक, यानी कि कौमार तो हम राजकुमार को कह सकते हैं, कौमार
और भृत्य यानी कि सेवक या नौकर को कहा जाता है। बच्चों, जीवक ने संकल्प लिया कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, कठोर परिश्रम और तप से योग्यता प्राप्त करूंगा और अपने पूरे सामर्थ्य से असहायों का सहायक बनूंगा। इसी संकल्प से प्रेरित होकर वे एक दिन आयुर्वेद पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय आ गए। इन्होंने संकल्प क्या लिया था कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, तप से योग्यता को प्राप्त करूंगा, मेहनत और तप के द्वारा, और फिर ऐसा आयोजन का कोई नहीं होता उनकी सहायता करूंगा। और फिर यही संकल्प को लेकर वे आयुर्वेद पढ़ने के लिए चले जाते तक्षशिला विश्वविद्यालय में। उनकी कामना पूरी हुई, वे अपने को ऋषियों के अर्जित ज्ञान का उत्तराधिकारी पाकर धन्य हो गए थे। वे रोग शोक मिटाने वाले एक कुशल वैद्य बन चुके थे। तो उनकी ये मेहनत रंग लाती है और आज उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि ऋषियों के वो उत्तराधिकारी बने हैं और वो एक वैद्य बन गए थे जो लोगों के रोगों को दूर करते हैं, उनके दुखों को मिटाते हैं। जीवक तक्षशिला से चलकर अयोध्या नगरी पहुंचे। उन्हें सरयू नदी के तट पर बसी इस सुप्रसिद्ध नगरी को देखने की इच्छा थी। तो तक्षशिला से कहां पहुंच जाते? अयोध्या। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो जो सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी है, बहुत ही प्रसिद्ध है, उसे देखें। भव्य मंदिरों और सुंदर भवनों वाली इस नगरी के मार्ग पर जाते हुए उन्होंने सोचा कि उन्हें यहाँ के प्रसिद्ध वैद्यों से मिला जाए और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। तो जो यहाँ पर मतलब अयोध्या में तो बड़े बड़े मंदिर थे। इस सुंदर नगरी में जब वो मार्ग पर चल रहे थे, सोचते हैं कि यहाँ पर जो वैद्य हैं यहाँ के, उनसे मिलता हूँ और वो किस प्रकार से चिकित्सा करते हैं इस बारे में जानता हूँ। उन्हें अपने आचार्य से यह ज्ञात हुआ था कि उनके सहपाठी आचार्य देवदत्त अयोध्या नगरी के विख्यात वैद्य हैं। वे वैद्यराज देवदत्त से मिलने गए। तो उन्होंने अपने आचार्य से भी इस बात को जान लिया था कि उनके साथ ही पढ़ने वाले देवदत्त वो अयोध्या नगरी के बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं। उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। जीवक का परिचय पाकर देवदत्त बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, नगर सेठ की पत्नी के सिर में पिछले 7 वर्षों से पीड़ा है। मैं उसके उपचार में अब तक सफल नहीं हो पाया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम नगर सेठ की पत्नी का उपचार करो। तुम शल्य क्रिया में भी कुशल हो, आवश्यक हो तो उसके मस्तिष्क की शल्य क्रिया भी कर सकते हो। जीवक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। तो वहां पर जब वो देवदत्त से मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि इस नगर का जो सेठ है उसकी पत्नी के सिर में 7 साल से पीड़ा है, बहुत कष्टदायक पीड़ा हो रही है और मैं उसका उपचार कर रहा हूं लेकिन मैं सफल नहीं हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उसका उपचार करो। तुम इस शल्य चिकित्सा भी आती है, शल्य क्रिया क्या होती है बच्चों? जो ऑपरेशन होता है वो भी आता है। और तुम अगर जरूरत लगे तो उनके मस्तिष्क की ये भी कर देना, शल्य क्रिया भी कर देना। तो जीवक इस बात को चुनौती की तरह लेते, स्वीकार कर लेते हैं। काफी समय से बीमार होने के कारण नगर सेठ की पत्नी निराश हो चुकी थी। वह सोचने लगी थी कि उसका रोग अब मरने के बाद ही छूटेगा। उसने जब युवा वैद्य जीवक को देखा तो बोली, वृद्ध वैद्य ही अनुभवी होते हैं, बेटे तुम क्या कर पाओगे? तो काफी समय से वो बीमार थी, इसलिए बहुत निराश हो चुकी थी अपने जीवन से। उनको लगता था कि वो सही नहीं हो पाएंगी, अब तो रोग उनकी जान ही लेकर छूटेगा। तो जब देखती है जीवक को कि तुम ये तो एकदम युवा है, तो कहते कि बूढ़े वैद्यों को तो अनुभव होता है, तुम क्या ही कर पाओगे। जीवक ने विनम्रता से उसको धीरज बंधाया और गहराई से परीक्षण किया। उन्होंने शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं समझी। तो बहुत अच्छे से उनको धैर्य बंधाते हैं, अच्छे से उनका परीक्षण करते हैं। उन्हें लगना नहीं था कि शल्य क्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने गाय के पुराने घी से औषध तैयार की और नगर सेठ की पत्नी की नाक के छिद्र से औषध डाली। वह औषध सेठानी के मुंह से जैसे जैसे बाहर निकलने लगी, उसका सिर दर्द कम होने लगा। अंततः वह स्वस्थ हो गई। जीवक की यह पहली सफलता थी। अयोध्या नगरी के वैद्यों ने जीवक का सम्मान किया। उन्हें सेठ ने कई सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। तो वो फिर गाय के घी में एक दवाई तैयार करते हैं, नगर सेठ की पत्नी के नाक की छिद्र से डालते हैं और मुंह से बाहर निकलती है वो दवाई, और फिर धीरे धीरे उनका सिर दर्द कम हो जाता है। तो वो जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। ये उनकी पहली सफलता थी जीवक की। सभी लोग उनका, अयोध्या नगरी के जितने भी वैद्य थे, उनका बहुत सम्मान करते हैं और 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं उन्हें, जो वो सेठ जी थे। वो राजगृह पहुंचकर उन्होंने अपने प्रतिपालक राजकुमार अभय से भेंट की और सारी स्वर्ण मुद्राएं उन्हें देकर कृतज्ञता प्रकट की। राजकुमार अभय ने अपने महल में ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी। तो फिर वापस राजगृह आ जाते हैं। जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, राजकुमार अभय, सारी मुद्राएं उन्हें दे देते हैं
और उनका उपकार मानते हैं। और फिर राजकुमार अभय उन्हें महल में ही रहने के लिए कह देते हैं, सारी व्यवस्था कर देते हैं। राजगृह पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने शल्य क्रिया से 2 असाध्य रोगियों को रोग मुक्त किया। उन्होंने एक युवक रोगी के पेट को खोलकर उसकी उलझी हुई आंतों की गांठें खोली और पुनः सिलाई कर औषध का लेप लगाया, उसे स्वस्थ कर दिया। दूसरी शल्य क्रिया उन्हें एक सेठ के मस्तिष्क की करनी पड़ी। सेठ को अन्य वैद्यों ने बता दिया था कि वह 5 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब वह रोगी जीवक के पास आया तो उन्होंने एक शर्त रखी, तो वहां पर कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें 2 शल्य क्रिया करनी पड़ी। एक तो ऐसे युवक रोगी की करी जिसकी पेट की जो आंतें थी आपस में उलझ गई थी और उसमें गांठें लग गए थे। उन्होंने पेट को काटा, खोला, तो यानी कि काटा, उसको खोला, फिर उसकी आंतों में जो गांठें पड़ गई थी उनको खोला, फिर से उसकी सिलाई की, लेप लगाया और वह सही हो गया। दूसरी एक सेठ के मस्तिष्क की जिसे बता दिया गया था कि 5 दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। और वो आया जब इनके पास, उन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हें 21 माह तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा, 7 माह दाएं, 7 माह बाएं और 7 माह सीधे, कि तुम्हें 21 महीने तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। 7 महीने तक तुम दाईं ओर लेटोगे, 7 महीने बाईं ओर लेटोगे, मतलब बाईं ओर की कटवट से, और 7 माह बिल्कुल सीधे लेटोगे। मरता क्या न करता, रोगी ने शर्त मान ली। उसकी खोपड़ी खोली गई, शल्य क्रिया पूरी हुई, बिस्तर पर लेटने की बारी आई। अभी 7 ही दिन बीते थे, वह रो पड़ा, कहने लगा, वैद्यराज, मैं मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट में रहना नहीं चाहता। तो फिर भाई वो तो मरने ही वाला था, तो उसने बात मान ली। फिर उसकी शल्य क्रिया शुरू होती है, मस्तिष्क खोला जाता है, और फिर मस्तिष्क खोलने के बाद उसको बिस्तर पर लेटाने की जब बारी आती है, 7 दिन तक तो वो लेट जाता है, फिर रोने लगता है कि मैं इस कष्ट को नहीं सह सकता, मैं मरना चाहता हूँ। जीवक ने कहा, बाई करवट से नहीं पर तुम्हें दाई करवट से तो 7 माह लेटना ही होगा। रोगी ने स्वीकार किया, लेकिन फिर 7 दिन बाद वह चिल्ला पड़ा। तो अब जीवक कहते हैं, भाई तुम बाई ओर से नहीं लेट पा रहे तो 7 माह दाई ओर से तो लेटो। लेकिन फिर रोगी मान लेता है, लेकिन 7 दिन में वह फिर चिल्लाने लगता है, वैद्यराज, मुझे कष्ट उबार, ये मैं मरा जा रहा हूँ। अब जीवक ने फिर कहा, तो वो कहता है, मुझे इस कष्ट से निकालो, मैं तो मर रहा हूँ। जीवक अब क्या कहता है, दाई करवट से नहीं पर तुम सीधे लेटकर 7 माह तुम्हें सीधे लेटकर 7 माह तो बिताने होंगे। रोगी ने राहत की सांस ली और वैद्यराज का आदेश मान लिया, लेकिन 7 दिन बाद वह फिर करा उठा। अब कहते हैं, अब क्या कहता है जीवक कि तुम भाई नहीं लेट सकते तो कम से कम सीधे तो लेट सकते हो, 7 महीने तक सीधे लेटो। फिर वही बात हुई, वो मान लेता है, फिर 7 दिन में फिर कराने लगता है, चिल्लाने लगता है, मुक्ति दीजिए वैद्यराज, मेरे प्राण निकल रहे हैं। जीवक ने कहा, तो वो कहता है, मुझे मुक्ति दे दो, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। अब जीवक क्या कहता है, अब आप उठिए और घर जाइए। रोगी डर गया। जीवक ने उसे समझाया, अब आप रोगी नहीं रहे, आप स्वस्थ हैं। आपको मैं केवल 21 दिन ही विश्राम देना चाहता था, लेकिन आप में धैर्य की कमी देख मैंने 21 दिनों को 21 माह बताया था। तो वो कहता है, अब उठिए, आप सही हो गए, घर जाइए। तो वो घबरा जाता है, कहते नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, आप मैं देख लिया था मैंने कि आपके अंदर धीरज की कमी है, इसलिए मैंने 21 दिन को 21 माह कर दिया था, अब आप बिल्कुल सही हैं। सेठ स्वस्थ होकर विदा हुआ। सेठ बिल्कुल सही हो गया। उन्हीं दिनों मगध के सम्राट बिंबसार अस्वस्थ हो गए। उनका निदान जीवक ने चुटकी बजाते ही कर दिया। सम्राट बिंबसार ने जीवक को मगध राज्य के श्रेष्ठ अलंकरण से सम्मानित किया और अपना मुख्य चिकित्सक नियुक्त किया। तो मगध के सम्राट थे बिंबसार, वो बीमार हो जाते हैं, तो उसकी बीमारी को तो चुटकी बजाते ही इन्होंने हल कर दिया था। बहुत खुश होते हैं और सबसे राज्य के श्रेष्ठ अलंकार, सबसे राज्य का जो सबसे अच्छा पुरस्कार था वो देते हैं उसको, और अपना मुख्य चिकित्सक भी बना लेते हैं जीवक को। एक बार बिंबसार के मित्र अवंती नरेश चंड प्रद्योत पीलिया से पीड़ित हो गए। बिंबसार ने जीवक को अवंती भेजा। वैद्यराज, जीवक के सामने एक विचित्र समस्या खड़ी हुई। अवंती नरेश को घी से घृणा थी, उन्हें घी देखते ही उल्टी आ जाती, और जीवक की अधिकांश प्रभावकारी औषधियों का अनुमान गाय का घी होता था, अनुपान गाय का घी होता था। यदि घी के साथ औषध न दी जाए चंड प्रद्योत का पीलिया न छूटे तो बिंबसार का कोप हो, जीवक का अपमान भी, और यदि घी के साथ औषध दी जाए तो चंड प्रद्योत की उल्टी शुरू हो और वह दंड का भागी बने। तो उनके सामने एक बार भाई चंड प्रद्योत जो बिंबसार के मित्र थे, उन्हें हो जाता है पीलिया। अब बिंबसार इनको भेज देते हैं अवंती
वहां पर उनके सामने एक समस्या आ जाती है कि अवंती नरेश घी से नफरत करते थे, और जो जीवक जो जितनी भी दवाइयां बनाते थे गाय के घी में ही बनाते थे, उससे ही फायदा होता था। अगर वो घी के साथ औषधि नहीं देंगे चंड प्रद्योत को तो उनका पीलिया नहीं हटेगा, और फिर बिंबिसार क्रोधित हो जाएगा, जीवक का अपमान होगा, और अगर दे दें तो उल्टी करने लगे राजा, क्या करें। इसी ऊहापोह में पड़े जीवक ने निर्णय लिया कि चंड प्रद्योत को रोग मुक्त करना पहला लक्ष्य होना चाहिए और अपने प्राणों की रक्षा करना दूसरा। तो मतलब उन्हें प्राणों का डर तो था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा पहला लक्ष्य क्या है कि मैं इसको सही कर दूं, फिर अपने प्राणों के बारे में सोचो। जीवक ने चंड प्रद्योत से कहा, महाराज, निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। मुझे तीव्र गति से चलने वाला हाथी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि राज प्रासाद से किसी भी समय मुझे निकलते हुए कोई रक्षक रोके नहीं। जीवक के लिए अनुकूल व्यवस्था हो गई। जीवक ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को घी के साथ औषध देने का ऐसा समय बताया जब वे अवंती राज्य की सीमा पार कर मगध की सीमा में पहुंच जाए। वे तेज दौड़ने वाले हाथी पर सवार होकर भाग निकले। औषध खाकर अवंती नरेश चंड प्रद्योत को कष्ट हुआ, पर वे शीघ्र स्वस्थ हो गए। उन्होंने जीवक के सम्मान में बहुमूल्य वस्त्र राजगृह भेजे। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक निर्धारित समय में औषधि लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जड़ी बूटियां लाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो मुझे हाथी चाहिए जो कि बहुत तेज गति से चलता हो, और जब मैं राजप्रसाद से निकल रहा हूँ यानी कि राजा के महल से निकल रहा हूँ तो मुझे कोई रोके टोके नहीं, और इसके लिए व्यवस्था भी की गई। तो जीवक ने सोच लिया था कि अब वह चंड प्रद्योत को घी से औषध देगा, लेकिन ऐसा समय बताया जबकि वो अवंती की सीमा को पार कर अब मगध में पहुंच जाते, ऐसा समय बताते हैं। और फिर औषधि खाते हैं, उनको कष्ट होता है लेकिन वो सही हो जाते हैं, और वो तेज दौड़ने वाले हाथी पर मगध पहुंच जाते हैं जीवक, और फिर सही हो गए, और वह बहुमूल्य राज वस्त्र भेजते हैं जीवक के लिए राजगृह। आयुर्वेद के ज्ञान से जीवक की सारी कामनाएं धीरे धीरे पूरी हो गई थी। उन्हें धर्म, अर्थ और काम रूपी 3 पुरुषार्थ प्राप्त हो गए थे। अब वे मोक्ष के विषय में सोचने लगे। वे अपने युग के महान धर्म प्रवर्तक भगवान बुद्ध के दर्शन की इच्छा करने लगे। एक बार उन्हें भगवान बुद्ध की चिकित्सा का अवसर मिल गया, तो सारी इच्छाएं जो उनका आयुर्वेद का ज्ञान था, उनकी सारी इच्छाएं इसके द्वारा ही पूरी हुई। उन्हें धर्म, अर्थ और काम, तीनों पुरुषार्थ प्राप्त हो गए थे। मतलब अपने जीवन में इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लिया था। अब वे मोक्ष के बारे में सोच रहे थे कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो उस समय जो धर्म प्रवर्तक थे, महान धर्म प्रवर्तक कौन थे उस समय? बौद्ध भगवान थे। तो उनकी इच्छा थी कि वो बुद्ध के दर्शन करें और मतलब मोक्ष प्राप्त कर पाए। और एक दिन ऐसा ही होता है, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, उन्हें भगवान बुद्ध के दर्शन का अवसर मिल जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध बीमार हो गए थे। भगवान बुद्ध के पांव में धारदार पत्थर से चोट लगी थी, बहुत पैने पत्थर से उनके पैर में चोट लग गई, उनके पांव से खून बहने लगा। जीवक ने उनके पांव में शीघ्रता से रक्तस्राव रोकने वाली औषधियों का लेप लगाया और पट्टी बांध दी। तो जीवक उनकी चिकित्सा करते हैं, खून को रोकने वाली औषधियों का लेप लगा देते हैं और पट्टी बांध देते हैं। इसी बीच चिकित्सा कार्य से उन्हें नगर के बाहर जाना पड़ा। वे भूल गए कि रक्तस्राव के बंद हो जाने पर भगवान बुद्ध के पांव से पट्टी खोल देनी चाहिए। कार्य से अवकाश मिलने पर जब वे लौटे तब तक इतनी रात हो गई कि नगर का सिंह द्वार बंद हो चुका था। तो उन्हें किसी मतलब बीच में ही भगवान बुद्ध की वो चिकित्सा कर रहे थे, इसी बीच उन्हें बाहर जाना पड़ता है, और वे भूल जाते कि उन्हें तो भाई अब रक्त बंद हो गया होगा, पट्टी भी तो खोलनी है। और जब वे वापस आते हैं तो नगर का सिंह द्वार बंद हो जाता है। जीवक को यह सोचकर रात भर नींद नहीं आई कि भगवान बुद्ध को उसकी पट्टी से कितनी पीड़ा हो रही होगी। प्रातःकाल जब वे भगवान बुद्ध से मिलने गए, उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध के पांव से पट्टी खुली हुई है। मतलब पूरी रात सो नहीं पाते हैं कि अरे मैंने भगवान बुद्ध के पैर की पट्टी नहीं खोली, उन्हें कष्ट हो रहा होगा। और सुबह सुबह ही चले जाते हैं भगवान बुद्ध से मिलने, तो उनकी पैर की पट्टी खुली हुई होती है। उनके पांव की चोट ठीक हो गई थी। भगवान बुद्ध उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, जीवक, जब तुम पट्टी खोलने के लिए चिंतित हो रहे थे तभी मैंने पट्टी खोल दी थी। जीवक ने आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर देखा और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान बुद्ध ने उनके मन को अपने मन से जोड़ लिया है, वे उनके कृपा पात्र बन चुके हैं। तो भगवान बुद्ध जब वो मिलते हैं, भगवान बुद्ध उनको देखकर कहते हैं और उनकी सारे मन की बात भांप लेते हैं जीवक की। कहते हैं कि भाई तुम जिस समय पट्टी खोलने के लिए चिंता कर रहे थे उस समय ही मैंने पट्टी खोल दी। तो
और जब जीवक भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं उन्हें हैरानी होती है, वो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, लेट जाते हैं। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि भगवान बुद्ध का मन उनके मन से जुड़ गया है और उन्हें बुद्ध की कृपा मिल गई है। जीवक को जन जन की सेवा कर सम्मान पाने का अवसर मिला, उन्हें राज वैभव प्राप्त हुआ और इन सबसे उत्तम सर्व पूज्य भगवान बुद्ध की असीम कृपा भी मिली। तो लोगों की सेवा कर उनको सम्मान तो मिला, राज वैभव भी प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज उन्हें जो मिली थी कि सबके जो पूज्य भगवान बुद्ध उनकी असीम कृपा मिली थी। उन्हें याद आ रहा था तक्षशिला विश्वविद्यालय का वह अंतिम दिन जब आचार्य ने उनसे कहा था आयुर्वेद के ज्ञान और अभ्यास से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। तो उन्हें अंतिम दिन बार बार याद आ रहा था तक्षशिला विश्वविद्यालय के, जब उनके आचार्य ने आशीर्वाद दिया था, कहा था कि आयुर्वेद के ज्ञान से और अभ्यास, तुम लगातार अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा। जीवक भगवान बुद्ध के शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करते थे। वे हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जन जन को रोग मुक्त रखने की तपस्या ही एक चिकित्सक का धर्म है, अतः वे कल्याणकारी कार्य को छोड़ ना सके। वो भगवान बुद्ध के शिष्यों की देखभाल करा करते थे, उनका मन होता था कि हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहें, लेकिन उनका संकल्प था कि वे जन जन को, हर व्यक्ति को रोग से मुक्त रखेंगे और यही एक चिकित्सक का सबसे बड़ा धर्म होता है। इसीलिए उन्होंने अपने इस कार्य को नहीं छोड़ा, लोगों के भलाई के कार्य को नहीं छोड़ा। वस्तुतः कौमार भृत्य जीवक एक असाधारण वैद्य थे, इसीलिए आयुर्वेद की परंपरा के पोषक और उन्नायक के रूप में चरक एवं सुश्रुत के साथ उन्हें भी याद किया जाता है। तो बहुत असाधारण वैद्य थे कौमार भृत्य, इसीलिए आयुर्वेद की वो परंपरा को चलाने वाले थे, आगे बढ़ाने वाले थे, उसका उत्थान करने वाले थे, इसलिए चरक और सुश्रुत के साथ इनका नाम भी लिया जाता है आचार्य जीवक का। घनश्याम ओझा जी ने लिखा है पाठ, शिक्षा क्या है देता है, वनस्पतियों की जानकारी रखने की प्रेरणा देना, कि हमें वनस्पतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है, सभी वनस्पतियां औषधि का कार्य करती है, क्योंकि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। अब हम पाठ की शब्दार्थ करेंगे बच्चों। औषधीय दवा से संबंधित परिसर, भवन के आसपास की भूमि, अहाता, वात्सल्य, मातृ, पितृव्रत, स्नेह, जड़मति, मूर्ख, सिंह द्वार, मुख्य द्वार, दीपधर जिस पर दीपक रखा जाता है, साष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से किया जाने वाला प्रणाम, धनवंतरी, धन्य के पुत्र तथा काशी के राजा, दिवो दास जो धनवंतरी संहिता के रचयिता, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। चरक आयुर्वेद के प्राचीन प्रसिद्ध आचार्य एवं चरक संहिता के रचयिता। सुश्रुत प्रसिद्ध प्राचीन कालीन शल्य क्रिया विशेषज्ञ एवं सुश्रुत संहिता के रचयिता। पाथ्य यात्री द्वारा पथ में खाने के लिए ले जाया जाने वाला भोजन। उत्तरीय ऊपर का वस्त्र, गमछा, दुपट्टा। शल्य क्रिया चीर फाड़ द्वारा इलाज करना। निदान रोग का मूल कारण जानना। अलंकरण उपाधि से विभूषित करना। सम्मान, राज प्रसाद, राजमहल, नतमस्तक, सिर झुकाना। तो बच्चों ये हैं पाठ की शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, वनस्पतियों को सजीव किसने किया? धनवंतरी, चरक, सुश्रुत, इन सब ने, तो इन सभी ने किया था। अभय कौन थे? राजकुमार, राजा, चिकित्सक, देवता, तो ये राजकुमार थे। जीवक तक्षशिला से चलकर कहां पहुंचे? मगध, अयोध्या, लखनऊ, काशी, तो ये पहुंचे थे अयोध्या। नगर सेठ की पत्नी का इलाज किसने किया? आचार्य देवदत्त। चरक, जीवक, धनवंतरी, तो जीवक ने किया था। अवंती नरेश कौन थे? अभय, चंड, प्रद्योत, बिंबिसार, और ये है जीवक, तो ये थे चंड, प्रद्योत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। आचार्य एक क्षण के लिए मौन होकर जीवक को देखने लगे। वे अपने को ऋषियों के अर्जित ज्ञान का उत्तराधिकारी पाकर धन्य हो गए थे। रोगी की खोपड़ी खोली गई, शल्य क्रिया पूरी हुई। अवंती नरेश, चंड, प्रद्योत पीलिया से पीड़ित हो गए। कौमार भृत्य जीवक एक असाधारण वैद्य थे। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझा और आचार्य जीवक के बारे में जाना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।